देखिए आज का अपना टॉपिक क्या है? हाइपरबोला। क्या होता है ये हाइपरबोला? दिखने में कैसा लग रहा है? पैराबोला ऐसे बनता था, लेकिन बेटा इसमें दो शेप बनती हैं, इधर की साइड और एक उधर की साइड। ठीक, जैसे कि इलिप्स को बीच में से काट के उसके दोनों शेप को मोड़ दिया हो, ऐसे ही बनेगा। सही है। चलिए, हाइपरबोला होता क्या है वो अभी मैं आपको पूरा उसको डिफाइन करता हूँ। हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स difference of whose distances from both the foci is constant। मतलब मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट P1 है, मान लेते हैं कोई पॉइंट P2 है, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P3 है। बेटा 3 पॉइंट ले लेते हैं, और भी ले सकते हैं 4 पॉइंट 5 पॉइंट, जैसा आपको ठीक लगे। मान लेते हैं फोकस 1 है और ये मान लेते हैं फोकस 2 है। बेटा ये एक्स एक्सिस है, सब बच्चे समझ पा रहे होंगे, और ये आपका क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ऐसा पॉइंट जिसकी डिस्टेंसेस का डिफरेंस, इलिप्स में तो क्या होता था? डिफरेंस का वो सॉरी डिस्टेंस का सम, इलिप्स में यही होता था, कांस्टेंट रहता था। हाइपरबोला में क्या होता है? डिस्टेंसेस का डिफरेंस सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस फोकस 1 से और इसकी डिस्टेंस फोकस 2 से। सही है, ये डिस्टेंस है। मान लीजिए पॉइंट 2 है, इसकी डिस्टेंस फोकस 1 से और इसकी डिस्टेंस फोकस 2 से। मान लेते हैं ये पॉइंट P3 की डिस्टेंस F1 और F2 से। ठीक है, फिगर देख लीजिए। अब मैथमेटिकली कौन सी डिस्टेंसेस का डिफरेंस सेम रहना चाहिए? जैसे मान लीजिए पॉइंट P1 है, तो बेटा एक बात बताओ, PF1 बड़ा होगा या PF2 बड़ा होगा? PF2 बड़ा होगा। अंडरस्टूड है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। P1 F1 तो छोटा होगा ना, सॉरी P नहीं P1, लेकिन P1 F2 कैसा होगा? बड़ा होगा, क्योंकि इससे लेके उसके फोकस तक जा रहा है। तो बेटा P1 F2 में से P1 F1 को माइनस करेंगे, P1 F2 में से माइनस करेंगे P1 F1। समझ आया? इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे, तो ये क्या हो गया? डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस का डिफरेंस। मैंने क्या बोला? डिस्टेंसेस का डिफरेंस कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जितनी वैल्यू इसकी आएगी उतनी ही दूसरे पॉइंट की आएगी। जैसे इस पॉइंट की बात करें तो P2 F2, P2 F2 में से माइनस करेंगे बेटा P2 F1। सही है, इज इक्वल टू P3 के लिए अगर बात करें तो पहले P3 F2 आएगा या P3 F1 आएगा? हाँ, अगर इस पे पॉइंट पड़ा है तो यहां तक की डिस्टेंस बड़ी होगी, इसके फोकस तक की, और अगर इस पे पॉइंट पड़ा है तो इसके फोकस की डिस्टेंस बड़ी होगी। तो बेटा क्या आएगा? P3 F1 माइनस P3 F2। यस, ये सारी डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा एक प्लेन में। और इन्हीं सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं? हाइपरबोला। इन्हीं सारे पॉइंट्स के कलेक्शन से बनने वाले पाथ को, बनने वाली शेप को क्या कहते हैं? हाइपरबोला। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आगे सुनिए बेटा, ये जो फोकस से होकर, फोकस से पास होती है ये लाइन, जैसे वहां पर तो हम क्या बोलते थे? मेजर एक्सिस, इलिप्स में माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस। यहां पर जो लाइन फोकस से पास होकर निकलती है उसको कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। कहां लिखूं? यहां जगह नहीं होगी, एक मिनट इधर की साइड लिखता हूं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस।
ठीक है, जो फोकस से पास होकर निकलती है, और एक ऐसी लाइन जो इसके ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और सेंटर से होकर निकलती है। अच्छा, अब आप पूछेंगे सेंटर तो बताया ही नहीं। दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? सेंटर। ठीक है, अब सुनो, वो लाइन जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस के तो परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास होकर निकल रही है उसको क्या कहती हैं? कॉन्जुगेट एक्सिस। जैसे वहां पर माइनर एक्सिस होती थी इलिप्स में, यहाँ पे क्या कहलाएगी? कॉन्जुगेट एक्सिस। फोकस समझ में आ गया, सेंटर समझ में आ गया, दोनों एक्सिस के नाम समझ में आ गए, इलिप्स हाइपरबोला की डेफिनेशन समझ में आ गई, क्या होती है, कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनकी डिस्टेंसेस का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। अब जहां पर हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस को मीट करता है उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ठीक है बेटा, ये पॉइंट वर्टेक्स कहलाएगा। यहां पर ये हाइपरबोला इस ट्रांसवर्स एक्सिस को मीट करेगा, ऐसे ये वर्टेक्स होगा और एक ये वाला वर्टेक्स होगा। सब बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो बेटा ये हाइपरबोला का एक तरीके से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब किसको कैसे डिनोट करते हैं वो समझिए। वहां पर मेजर एक्सिस वही तो होती थी जहां से फोकस पास होता था, और मेजर एक्सिस को क्या लेते थे? 2a। मेजर एक्सिस को 2a, a और a ऐसे ही बेटा यहां तक होगा। वहां पे मेजर एक्सिस का मतलब होता था सेंटर से लेके वर्टेक्स तक की डिस्टेंस, जिसको हम क्या कहते थे? सेमी मेजर एक्सिस। याद है? सेंटर से लेके वर्टेक्स, तो यहां भी यही होगा, सेंटर से लेके वर्टेक्स तक क्या होगी? ये a। सेमी मेजर एक्सिस को a से डिनोट करते थे। आगे सुनिए, यहां पर वापस हो, सेंटर से लेके फोकस तक क्या होता था? c होता था। यहां पर बेटा सेंटर से लेके फोकस तक c होगा, चिंता ना करो, अलग नहीं जाए, ये होगा। लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या है? इलिप्स में a बड़ा होता था, सेमी मेजर एक्सिस बड़ी होती थी c से, और यहां पर c की वैल्यू a से बड़ी होगी। ठीक है, उल्टा हो गया। अब बेटा वहां पे सेमी माइनर एक्सिस को किससे डिनोट करते थे? b से। यहां पर आप किससे डिनोट करेंगे? कॉन्जुगेट एक्सिस पर। देखिए अब ये तो ऊपर की तरफ कितनी भी चली जाएगी भाई, वहां पर तो इलिप्स में तो बंद होती थी ना, तो मालूम चल जाता था कि बस यहां से लेके यहीं तक लेनी है, इतनी डिस्टेंस आपको b लेनी है। लेकिन यहाँ पे कैसे करोगे? तो चलती आ रही है, बंद तो है नहीं। तो बेटा इसमें क्या करते हैं, इसमें मुझे दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा b बताने के लिए। इसमें ऐसे करके ऐसे दो लाइन डालते हैं टेंजेंट्स टाइप, और वहां तक जहां तक मीट करती है वहां तक होता है। एक काम करो, b में आपको दूसरे फिगर में बताता हूं, इसमें नहीं बता पाऊंगा, हौच-पौच हो जाएगी। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर आपको मैं b बताता हूं। बाकी सारी चीजें समझ में आ गई? a c नाम सब वर्टेक्स क्या है, फोकस, सेंटर, ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। चलो पहले नोट करो, ट्रांसवर्स एक्सिस यहां से फोकस निकलती है, कॉन्जुगेट एक्सिस जो उसके परपेंडिकुलर होती है। नोट कीजिए, देखो वो फिगर बना रहे थे बोले अभी। हाँ भाई बी बताना था मुझे। देखिए बेटा बी कैसे क्या होती है? लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ये वाली लेंथ कैसे निकालते हैं? ऐसे करके यहां से इनको छूती हुई दो टेंजेंट जाएंगी, ठीक है, जा रही है बेटा। यहां से लेके लेते हैं, एक मिनट में, सेंटर एक्चुअली यहां मीट करता है इनका, थोड़ा सा ऊपर ऐसे, ठीक है। ये सेंटर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे लाइन पे मीट करता है, बनाने में आ नहीं पा रहा है, ठीक, बनाने में आ नहीं पा रहा है, यहाँ लाइन पे मीट करता है। तो यहां से लेके सीधी एक लाइन डालते हैं, यू करके डाल दी, यहां से एक सीधी लाइन डालते हैं, उसके बाद एक परपेंडिकुलर। तो जितनी ये ओ है ना सेंटर,
यहां से लेके यहां तक, सेंटर से लेके जो इतना डिस्टेंस होता है ना वो बेटा बी कहलाता है। समझ में आया नहीं यार? यहाँ पर वर्टेक्स से लेके एक सीधी लाइन बनाएंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर, जैसे ही इस लाइन को टच कर जाएगी वहां पर रोक के फिर इसको डालेंगे वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना इतनी सी, वो क्या कहलाएगी? बी। और ऊपर भी बी और ऐसे ही नीचे भी, तो बेटा ये पूरी बी और बी, ये पूरी जो होगी 2b होगी और यही कहलाएगी लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। समझ में आया? जैसे अगर थोड़ा सा बड़े में देखें आप तो देखो ऐसे करके एक लाइन यहां से निकलेगी, ठीक है, लेकिन फिर वही बात यहां से मिलानी पड़ेगी इसको ऐसे करके, ऐसे, ये देखो इसमें सही बन गया थोड़ा, देख रहे हैं निकल रहा है ऐसे, तो बेटा यहां से जाएगी ऐसे करके यहां पे मीट कर रही है, अब यहां से क्या कर देंगे ऐसे, ठीक है, 90 बनाएंगे तो ये वाली डिस्टेंस कहलाएगी बी, इतनी ऐसे ही नीचे बनेगी। समझ में आ गया? तो इसको कहते हैं लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। चाहे ये वाला बना लीजिए वो वाला बना लीजिए, एक ही में थोड़ा सा पॉइंट नीचे बन गया है, बनाने में थोड़ा हो गया। तो यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है? इलिप्स के बारे में इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, क्या होता है इलिप्स, कैसे? चलो नोट कर लो। बेटा इसमें एक चीज और सुन लीजिए, हमने इलिप्स में देखा था क्या हुआ, ए बी और सी सेमी मेजर सेमी माइनर और सी के बीच में क्या डिफरेंस था ए बी और सी में? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो था, क्योंकि वहां ए सबसे बड़ी साइड थी। बेटा इसमें सी बड़ी है ए छोटी है, तो इसमें ए बी और सी के बीच में रिलेशन रहेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप नोट कर लीजिए के रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी। हाँ, ये सी इसमें सबसे बड़ी है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे याद करने का तरीका, उसको भी मैंने आपको कराया था ए बी और सी का रिलेशन। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, आगे जाके आप अगर हाइपरबोला का क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला रिलेशन लगाना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इलिप्स, इलिप्स कह रहा हूं, इसेंट्रिसिटी। बेटा इसेंट्रिसिटी मैंने आपको क्या बताया था? इसेंट्रिसिटी इट इज द रेशियो ऑफ सी एंड ए, जी। नेक्स्ट टॉपिक डालिए इसेंट्रिसिटी। बेटा यहां भी वही है, E इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ई से ही डिनोट होती है, और यहाँ पर भी क्या रहेगी सी अपॉन ए, वही रेशियो है सी और ए का, उसी को बस इसेंट्रिसिटी कहते हैं। लेकिन इसमें एक बात समझने वाली है, फॉर हाइपरबोला सी और ए में कौन बड़ा है? सी बड़ा है ना। सी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, जो कि बड़ा रहता है इसमें हाइपरबोला में सी बड़ा है। तो बेटा अगर ये ऊपर वाली चीज हमेशा बड़ी आएगी, ए से हमेशा बड़ी रहेगी, तो इसका मतलब इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि इसमें इसेंट्रिसिटी जो होगी इज ऑलवेज यस ग्रेटर देन 1। हमेशा आपका एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 और नन ऑफ दीज, या कुछ भी, या पूछ सकता है ग्रेटर और इक्वल टू। आपको सिर्फ किस पे लगाना है? ग्रेटर देन 1, ग्रेटर पे। हमेशा इसका सी बड़ा रहेगा, जिसकी वजह से इसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से बड़ी आएगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? पक्का? चलिए तो आगे चलते हैं। अब स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिखना तो नहीं करते, लिखना तो नहीं लिख रहे हैं, लिखो लिखो लिखो, रब कर लिखो। हाँ भाई देखिए, अब स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला। ठीक है बेटा, क्या होगा? माइनस सी कोमा 0, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ठीक, ये अपना वाई डैश, इसका क्या होगा? सी कोमा 0, क्या है? फोकस ही तो है, तो उधर पॉजिटिव की तरफ है, सी कोमा 0 इधर नेगेटिव, और सेंटर से लेके डिस्टेंस सी होती है, अभी भी बताइए
अच्छा वर्टेक्स में ये क्या होगा -a,0 और ये क्या होगा a,0। समझ में आ गया पक्का। ये तो फिगर ऐसा हाइपरबोला जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस किस पे पड़ी है x एक्सिस पर। ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब जो है x एक्सिस के अबाउट इसकी सिमेट्री है। तो बेटा इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। इलिप्स में सिर्फ क्या चेंज होता था यहाँ पे प्लस आता था, लेकिन हाइपरबोला में क्या आएगा माइनस x² अपॉन a² क्योंकि x एक्सिस के अबाउट है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। x एक्सिस पे इसका वर्टेक्स पड़ा है ऐसे ध्यान रखना तो x अपॉन ही आएगा। किसी को कोई डाउट पक्का। चलो तो आप इसको नोट करो और दूसरी सिमेट्री मैं बनाता हूँ एक y एक्सिस के अबाउट बनेगी। पहले इसको नोट करो जगह नहीं है। देखो अब देखो इसकी दूसरी सिमेट्री जो y एक्सिस के अलावा, जैसे मान लीजिए ये अपना x एक्सिस ठीक है, ये y एक्सिस के अलावा में बेटा फोकस क्या होगा 0, c। ये क्या होगा 0, माइनस। सही है। आगे देखो ये क्या होगा बेटा वर्टेक्स है 0, a और ये क्या होगा 0, माइनस। क्या होगा कोई दिक्कत क्या नाम है प्रियांशु प्रॉब्लम पक्का समझना। ये वर्टेक्स ही फोकस वही फोकस ज्यादा ही मतलब कहने का मतलब फोकी की डिस्टेंस ज्यादा ही। बेटा y एक्सिस के अबाउट होने पे इसकी इक्वेशन बन जाती है y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b²। इस बार ये जो वर्टेक्स है वो किस एक्सिस पे है y पे, तो y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल टू 1। याद रहेगा नहीं रहेगा। ये दोनों बेटा इक्वेशन से आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से याद करनी है। और इसके साथ यहाँ पर इसका एक लेटेस्ट लेक्टम आ गया चैप्टर भी बस। हाँ मतलब इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली खत्म हो गया, बस एक लेटेस्ट लेक्टम के बारे में और आप जान लीजिए। बेटा लेटेस्ट लेक्टम इसका बिल्कुल सेम है इलिप्स की तरह, बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं है। लेटेस्ट लेक्टम वहां पे लेटेस्ट लेक्टम क्या होता था इलिप्स का 2b² अपॉन a। ये इसका भी यही होगा 2b² अपॉन a। ये लेटेस्ट लेक्टम इलिप्स का और हाइपरबोला का दोनों का सेम रहता है 2b² अपॉन a। और पैराबोला का क्या बताया था 4a। ठीक है सर्कल का तो कुछ था ही नहीं। ठीक पैराबोला का 4a और इधर से इलिप्स और हाइपरबोला का क्या होता है 2b² अपॉन a। ये लेटेस्ट लेक्टम होता है। तो बेटा ये फॉर्मूला जस्ट याद करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। इस तरीके से हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे।